ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं KMP एल्गोरिदम की। ठीक है, ये जो अपनी KMP एल्गोरिदम है ना, एकदम मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी दिमाग लगाने वाली एल्गोरिदम है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। ठीक है, देखो, KMP एल्गोरिदम के साथ हमारा क्या गोल है कि हमें अपने जो पैटर्न सर्चिंग है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें करनी है लीनियर। ठीक है, अब लीनियर अगर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करनी है तो तुम सोचो तुम लीनियर किस तरह से कर सकते हो। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, नाइव की अगर हम बात करें तो हमने क्या लिया, यहाँ पर एक फोर लूप लिया। ठीक है, ये फोर लूप क्या कर रहा है, ये बाहर वाले उसको आइटरेट कर रहा है। किसको? बाहर वाले। बेसिकली अगर जो तुम्हारी स्ट्रिंग है, जो पूरी बड़ी सी स्ट्रिंग है, ये फोर लूप तुम्हारे उस पर्टिकुलर इसको i = 0 से n-1 तक आइटरेट कर रहा है। और फिर तुम्हारे पास उसके अंदर एक लूप है जो कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है या कुछ होता है तो वो i की वैल्यू से लेकर i की वैल्यू से लेकर i + m तक कंपेयर करता है। ठीक है, और ये करने के बाद क्या हो जाता है, वो बताता है कि तुम्हारे पास पैटर्न है या नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने इसके अंदर कौन कौन सी एल्गोरिदम्स देखी। हमने जो नाइव देखी, नाइव क्या कर रही थी कि वो हर एक उस आई के बाद उसको कंपेयर करना शुरू कर रहा था। ठीक है ना, कि यहाँ से कंपेयर करेगा, फिर यहाँ से कंपेयर करेगा, फिर यहाँ से कंपेयर करेगा, फिर यहाँ से। ठीक है, ये भी तो है इसके अंदर। हाँ, ओके, परफेक्ट। तो पहले उसको यहाँ से कंपेयर करेगा, फिर यहाँ से कंपेयर करेगा, फिर यहाँ से कंपेयर करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे 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 मूव करता जाएगा। ये था नाइव। ठीक है, तो बेसिकली हमारे दो लूप चल रहे हैं, इस वजह से वो n/m वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक है, अगर तुम्हें इसको लीनियर करना है, ठीक है, तो खुद दिमाग लगाओ। देखो, लीनियर से कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें अगर पैटर्न सर्च करना है तो तुम्हें सारे के सारे कैरेक्टर्स को देखना ही पड़ेगा ना। मतलब बिना देखे तो तुम नहीं बता सकते, अनलेस कि तुम्हें ऑलरेडी कोई और हिंट हो कि यहाँ पर हो सकता है, कोई प्रोबेबिलिटी गिवन हो, वो अलग चीज़ें हो गई, या फिर तुम्हारा सॉर्टेड कैरेक्टर्स हों, वो अलग केसेस हो गए। बट अगर तुम्हारे पास रैंडम कैरेक्टर्स हैं तो लीनियर से तो कम तुम कर नहीं सकते। और लीनियर भी तुम सिर्फ तभी कर सकते हो जब तुम्हें जो स्ट्रिंग है इसको बस एक ही बार ट्रैवर्स करना पड़े। ठीक है, अब ये करने के लिए हमने एक ये जो तरीका निकाला था नाइव के अंदर कि हम, अगर हमें ये पता है कि हमारे पैटर्न के अंदर, जो हमारा पैटर्न है इसके अंदर अगर सारे कैरेक्टर्स हमारे यूनिक हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो हम इसको लीनियर में कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ करो जो तुम्हारा पैटर्न था वो था ABC। ठीक है, तो तुम थोड़ा फैला के लिखता है ताकि A B and C। ठीक है, तो तुम इसको किस तरह से कर रहे थे कि तुमने ABC को यहाँ पे रखा, यहाँ तक मैच हुआ। ठीक है, जहाँ तक मैच हुआ, और बेसिकली जहाँ पे तुम्हें पहला वायलेशन मिला तुम वहाँ से उसको कंपेयर करना शुरू करोगे। अब यहाँ पे पहला वायलेशन मिला, तुमने यहाँ से इसको कंपेयर करना शुरू करा और तुम्हें तुम्हारा पैटर्न मिल गया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, बट ये पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ जब हमारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं। अब तुम ये दिमाग लगाओ, खुद ट्राई रन करो बिफोर आई डू इट हियर, कि तुम, अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर डुप्लीकेट्स हैं तो क्या दिक्कत है उस केस के अंदर। ठीक है, लगाओ दिमाग। अब मैं बताता हूँ, देखो ये एक पैटर्न है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास थोड़े से डुप्लीकेट्स हैं, ABC। तुम खुद बताओ क्या ये ABC इसके अंदर प्रेजेंट है? हाँ जी, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब जब तुम इसके अंदर ये वाला पार्ट नाइव वाले तरीके से करोगे तो तुमने पहले यहाँ से कंपेयर करना शुरू करा, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। अब जब तुम नाइव वाला पार्ट करोगे ना तो तुम इसको रखोगे वहाँ पे जहाँ पहला वायलेशन है। तुम यहाँ पे नहीं रखोगे इसको, तुम यहाँ पे रखोगे इसको। एंड इस वजह से जो डुप्लीकेट्स वाला केस है ना, वो हम इसके अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि कायदे में तो हमें इसको यहाँ पे रखना चाहिए था ना, तभी जाकर हमें वायलेशन, तभी जाके हमें हमारा पैटर्न मिलता। ठीक है,
KMP क्या करता है, KMP एक ऐसा प्री कॉम्प्यूटेशनल एरे बनाता है, 1 सेकेंड, KMP एक ऐसा प्री कॉम्प्यूटेशनल एरे बनाता है जिसका नाम है LPS एरे, जो कि तुम्हें ये बताता है कि अगर तुम्हारा कोई वायलेशन हुआ है तो तुम्हें बेस्ड ऑन किस जगह पे वायलेशन हुआ है, तुम्हें उसको किस जगह पे रखना चाहिए, बेसिकली तुम्हें अगली सर्च किस पॉइंट से शुरू करनी चाहिए। एंड इस वजह से जो KMP है ना, वो पूरे इस पैटर्न सर्च को लीनियर टाइम में कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भी बार ऐसा नहीं होता कि तुम किसी भी कैरेक्टर को एक से ज़्यादा बार ट्रेवर्स कर रहे हो, एक से ज़्यादा बार कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब ये KMP कैसे करता है, ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं LPS की, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं कि LPS होता क्या है। कि KMP को देखो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स एरे को बनाना पड़ता है। अब LPS होता क्या है कि देखो कोई अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग है L लेंथ की, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ LPS एट I विल बी द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स सफिक्स। ये तो मैं ऐसे तो आ लिया समझ में, मैं ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो हमारी स्ट्रिंग यही है ABABC, ठीक है, जो हमारा पैटर्न था। इस पूरी स्ट्रिंग के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रख देना है। सबसे पहले बताओ प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है, सफिक्स होता है जो बाद में लगता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर ये स्ट्रिंग है इतनी बड़ी, तो हम इसके प्रीफिक्स देखते हैं और इसके सफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स क्या हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, ए हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी ए हो गया, ए बी हो गया, और ए बी सी हो गया। सफिक्स की अगर हम बात करें, एम्प्टी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें एक लेंथ बतानी है। बेसिकली हमें अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट एक कॉमन ढूंढना है। बेसिकली एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि दोनों में आ रही हो और वो लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। बट इसके अंदर एक और कैसे कि हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं प्रॉपर प्रीफिक्स। तो जो स्ट्रिंग है, बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली तुम इसको ऐसे मान के चलो कि मेरे को सारे लोग चाहिए जो मेरे जैसे हों, ठीक है, तो उसके अंदर मैं भी इंक्लूड हो गया। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे को सिर्फ वही लोग चाहिए जो कि मेरे जैसे हों, ठीक है, मतलब मैं ना हूँ उसके अंदर, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो प्रॉपर प्रीफिक्स कुछ ऐसे ही है। तो इसके अंदर जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम देखते हैं वो वाली स्ट्रिंग इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब तुम इसके अंदर बताओ कि ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो कि दोनों में कॉमन आ रही है और उसकी लेंथ क्या है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, LPS की वैल्यू 0, ठीक है। अब LPS एरे किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जो पैटर्न है ABABC, ठीक है, हर एक पॉइंट पे LPS कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि हम 0 से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक की स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें LPS 0 को फिल करना है तो हम जिस स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे वो होगी सिर्फ और सिर्फ A, ठीक है, LPS 0। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके अगर हम PP लिखें प्रॉपर प्रीफिक्सेस तो ये हो जाएगा सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग, इसके सफिक्सेस लिखें तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। मैं इन्वर्टेड कॉमन नहीं लगाऊंगा, अंडरस्टूड है। तो इसके लिए अंदर कॉमन कितना है, लॉन्गेस्ट, वो है 0। वहीं अगर हम LPS 1 की बात करें तो इसके अंदर जिस स्ट्रिंग को हम कंसिडर करेंगे वो है AB, और प्रॉपर प्रीफिक्सेस इसके क्या हो जाएंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा, A हो जाएगा। सफिक्सेस कितने क्या क्या हो जाएंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा, B हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन जो कॉमन है वो है 0, तो
हम इसको 0 रख लेंगे यहाँ पे। फिर हम LPS2 की बात करते हैं तो हम इतनी स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे, ABA। प्रॉपर प्रीफिक्सेस क्या हो जाएंगे, खाली स्ट्रिंग A हो जाएगा और AB हो जाएगा, ठीक है। सफिक्सेस की अगर हम बात करें तो खाली स्ट्रिंग A हो जाएगा, BA हो जाएगा और ABA हो जाएगा। तो जो कॉमन आ रहा है वो ये वाला पार्ट है जिसकी लेंथ है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, LPS अगर हमें 3 को देखना है तो कितना हो जाएगा, AB को हम कंसिडर करेंगे। इसके प्रॉपर प्रीफिक्स कितने हो जाएंगे, खाली स्ट्रिंग A, AB, ABA। सफिक्सेस कितने हो जाएंगे, खाली स्ट्रिंग B, AB, BAB और AB हो जाएगा। तो कॉमन क्या है इसके अंदर, जो सबसे बड़ा है वो है AB, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और अगर हम बात करें LPS4 की, तो इसके अंदर हम कितनी बड़ी स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, हम पूरी स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे, ABC। प्रॉपर प्रीफिक्सेस क्या हो जाएंगे इसके, खाली स्ट्रिंग A, AB, ABC, ABA, ABAB एंड ABC। नहीं, ये नहीं होगा। और सफिक्सेस को अगर हम देखते हैं तो खाली स्ट्रिंग C, BC, ABC, BABC और ABC। और अगर तुम इसके अंदर कॉमन देखो, इसके अंदर कॉमन सिर्फ और सिर्फ ये है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अरे यार सॉरी, इसके अंदर ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 ही आएगा ना, ए भी मैच नहीं कर रहा, ABC भी नहीं है, तो इसके अंदर तुम्हारे पास ये आ जाएगा 0। तो ये तुम्हारी हमारे पैटर्न के लिए LPS एरे हो गई है कंप्यूट। इसको करेंगे हम, कॉपी हुआ ना ये, और अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और अपना पैटर्न क्या था, पैटर्न था अपना ABC। अब इसको हम करते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे इसको, कि सबसे पहले हमने अपना पैटर्न उठाया, और 1 सेकेंड पेस्ट, सबसे पहले हमने अपना ये पैटर्न उठाया, हमने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। हमने देखा, बाय द वे एक हम ये और लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी हम i की वैल्यू 0 से बात कर रहे हैं, राइट। अभी जो हमारा लूप चल रहा है फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से i माइनस m, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 तक चलेगा ना, वही अपना पुराने वाला। तो इसके अंदर हम इसको किस तरह से देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, हमने यहाँ पर इसको मैच करना शुरू करा, a और a मैच हो गया, b और b मैच हो गया, a और a मैच हो गया, b और b मैच हो गया। अब जो हमारा वायलेशन हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, तो अगली जगह जहाँ से हमें इसको मैच करना शुरू करना है, दैट विल बी गिवन बाय दिस LPS एरे, एंड दैट विल बी द पॉइंट जहाँ पर हमारा लास्ट मैच हुआ है। लास्ट मैच हमारा हुआ है B पे, ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर अब जो भी हमारे पास एक वैल्यू पड़ी होगी ना, उसको हम i के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, i प्लस इक्वल टू LPS ऑफ लास्ट मैच्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा i। तो अब जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे, तो हम इस यहाँ से i की वैल्यू वैसे क्या हो गई, यहाँ से i की वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, i इज इक्वल्स टू 2। तो अब जब हम इसको मैच करना शुरू करेंगे ना, हम इसको मैच करना शुरू करेंगे यहाँ से, सही करा ना मैंने, अच्छा वो मैंने पैटर्न थोड़ा फैला के लिख रखा है, इसको हम थोड़ा
इसी हिसाब से लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो A B C 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब हम इसको वहाँ से मैच करना शुरू करेंगे जहाँ से हमारा LPS एरे बताएगा, और इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इन लीनियर टाइम। और ये भाई साहब बहुत, भाई जिसने भी बनाई है ना ये KMP एल्गोरिथम, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिमाग लगाया है, मेरे को मज़ा आ गया इसको करके। लीनियर टाइम में बढ़िया करके सॉल्व कर दी थी, और एग्जैक्ट लीनियर टाइम, बल्कि हाँ बिग ऑफ लीनियर ही कहेंगे। एग्जैक्ट लीनियर इसलिए होगा क्योंकि जो बड़े वाला लूप है जो बड़े वाला लूप है वो चलेगा कितनी बार, n-m टाइम, ठीक है। ये बड़े वाला लूप चलेगा n-m बार, और जो अंदर वाला लूप है वो क्या कह सकते हैं, वो चलेगा जब हमारा पैटर्न मैच होना शुरू हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ले दे के लीनियर पे लेके आ जाता है, और इसको भाई साहब करने में एकदम बढ़िया मज़ा आ जाता है। मैं एक बार नोट्स चारों तरफ घुमा देता हूँ, तो मैं अगर पढ़ने का मन है, ये GFG के नोट्स हैं बाय द वे, तो तुम रोक रोक के पॉज कर करके देख लो, इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली यहाँ पर तुम देख सकते हो कि पार्ट 1 हमने यहाँ पर LPS, हाँ बाय द वे LPS का अगर तुम्हें कोड चाहिए तो LPS का कोड ये है, ये कहीं ना कहीं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करता है। हाँ, क्योंकि क्या कहते हैं कि जो अगला हमारा जो LPS की वैल्यू होगी वो पिछले से रिलेटेड होती है, तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करता है। LPS का कोड ये है LPS को बनाने का, और इसके अंदर तुम ये सब देख सकते हो, और ये है तुम्हारा KMP का कोड, ठीक है। KMP का कोड यहाँ पर तुम कहीं ना कहीं देख भी सकते हो कि तुमने यहाँ पर एक बड़े वाला लूप चलाया, ठीक है, वाइल I इज़ लेस देन n, बेसिकली पूरी स्ट्रिंग को तुम इसमें घुमा रहे हो, और जैसे ही तुम्हारा पैटर्न यहाँ पे कहीं पे मैच नहीं होता, जहाँ तुम्हारे पैटर्न मैच नहीं करता, तुम रेफ़र करते हो LPS पे क्या है लास्ट मैच्ड कैरेक्टर पे, और तुम उस हिसाब से इसको करना शुरू कर दो। तो बढ़िया चीज़ है ये। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, मतलब ये तो देखो पैटर्न सर्चिंग अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पैटर्न सर्चिंग हो गई बाय द वे। अब पैटर्न सर्चिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी, मतलब पैटर्न सर्चिंग अपने आप में क्वेश्चन है, बट एक ये क्वेश्चन होता है कि यू हैव टू चेक इफ स्ट्रिंग्स आर रोटेशन ऑफ ईच अदर, राइट। जैसे तुमने यहाँ पे लिख रखा है कि इस क्वेश्चन को ही रेफ़र करते हैं, जैसे यहाँ पर है ABCD और यहाँ पर है CDAB, ठीक है। अब तुम्हें ये चेक करना है कि ये स्ट्रिंग्स एक दूसरे की रोटेशन है या नहीं है। तो इसके लिए पता है तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम मतलब चेक करो, मतलब नाइव तरीके से कैसे चेक करोगे इसको, कि तुम यहाँ पे मैच करना शुरू करो, जहाँ से तुम्हारे पास आ जाए। बेसिकली तुम इस पूरे को इस पे घुमाओ जैसे नाइव पैटर्न सर्चिंग करते थे, ठीक है। इस पूरे को इस पे घुमाओ, ठीक है, और जहाँ से तुम्हारा ये मैच होना बंद हो जाए, फिर इतने पार्ट को यहाँ पे ला के चेक करो, ठीक है। क्या है, फॉर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है, ट्राई ऑल पॉसिबल, हाँ वही, और रोटेशन सारे तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। बेटर तरीका बताऊँ, इसका बेटर तरीका ये है कि जो S1 है ना, इसको 2 बार लिख लो, ठीक है। S1 इज इक्वल्स टू S1 प्लस S1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ABCD ABCD। और अब इस वाली स्ट्रिंग के अंदर तुम इस वाले पैटर्न को सर्च करो, और अगर ये तुम्हें मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि द स्ट्रिंग्स वर रोटेशन ऑफ ईच अदर। तो ये पैटर्न सर्चिंग का एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है, एंड बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है।